नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, मंगलवार की शाम को बदायूं में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी जिसने हर किसी को झकझोर करके रख दिया। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना उसका दिल कांप उठा। दो सगे भाइयों की, छोटे छोटे मासूम बच्चों की हत्या उन्हीं के घर पर उन्हीं के एक पड़ोसी ने कर दी। वो पड़ोसी उन्हीं के घर के सामने ही अपनी नाई की दुकान चलाता था। साजिद और जावेद नाम के दो व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया और इतने भीवत तरीके से इसको अंजाम दिया कि शायद किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ये ठीक घर के सामने दुकान करने वाला ये व्यक्ति ये ऐसी कुछ घटना घटित कर सकता है। इसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, क्यों किया उसने ऐसा, इसके पीछे उसकी क्या मतलब मोटिव था इसका। अभी तक मोटिव ऑफ मर्डर जो है वो क्लियर नहीं हुआ है कि आखिरकार उसने इस घटना को अंजाम दिया क्यों, उसे ऐसा करके मिला क्या वो किसी तरीके की कोई रंजिश पाले बैठा हुआ था, या फिर उसका कोई दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, या किस तरीके से उसने क्या सोचा। मतलब क्या सही शब्द अगर इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करें तो यही होगा कि क्या सोच के उसने इस घटना को अंजाम दिया। दो मासूम बच्चों के साथ उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है, जबकि जो पीड़ित परिवार है जिस परिवार के बच्चे इस दुनिया से चले गए, उन लोगों का ये कहना है कि किसी भी तरीके की कोई रंजिश, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई लेन देन का मामला कुछ भी ऐसा नहीं था। साफ तौर पर मना करते हुए दिखाई दिए बच्चों के घर वाले, उनके माता पिता। सामने दुकान करता था, इस साइड में बच्चों का घर था, उनकी माँ पार्लर चलाती थी। एक सामान्य तरीके से जैसा होता है वो था। उसके पार्लर में आया, 5,000 रुपए की मदद मांगी, चाय भी बनाने को कहा, एक बच्चे से गुटखा लाने को कहा। उसके बाद दो बच्चों को छत पे ले जाता है और दोनों को मौत के घाट उतार देता है। क्या सोच करके उसने इस घटना को अंजाम दिया, और इसके बाद जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो शायद उसी के लायक था, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में किसी भी व्यक्ति के द्वारा की गई इस तरीके की घटना स्वीकार्य नहीं है, हरगिज स्वीकार्य नहीं है। बात सिर्फ बच्चों की नहीं है, बात सिर्फ इस चीज की है कि मैसेज क्या जा रहा है समाज में, कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति शायद अब विश्वास करने के काबिल नहीं रह गया है। तो इस घटना ने हर किसी को हिला करके रख दिया। हर व्यक्ति ने इसकी आलोचना की है, चाहे वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति हो या फिर राजनीतिक रूप से अगर हम किसी की बात करें। तो इसी बीच में बसपा सुप्रीमो मायावती का भी एक ट्वीट आया है। उन्होंने बदायूं वाली घटना की आलोचना की है, उसकी निंदा की है और दुख भी जाहिर किया है। इस पूरी घटना पे क्या कुछ लिखती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, वो आपको बताते हैं। बदायूं में दो सगे भाइयों की निर्मम की गई हत्या की घटना अति दुखद व अति निंदनीय है। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जरूरी, ताकि खासकर चुनाव के समय में कानून व्यवस्था का माहौल ना बिगड़े तथा ना ही इसकी आड़ में राजनीति हो। ये ट्वीट है बसपा सुप्रीमो मायावती का। उन्होंने इस पूरी घटना की आलोचना की है, निंदा की है, साथ ही सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है, जिससे कि चुनाव के वक्त बदायूं का माहौल खराब ना हो और इसके साथ साथ जो दूसरे बहुत सेंसिटिव जिले हैं उनका भी माहौल खराब ना हो, क्योंकि ये जो घटना है वो एक धर्म विशेष के व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है। जैसा कि आपको नाम से पता चल गया होगा कि साजिद और जावेद। अब साजिद और जावेद होना ही इस देश में सबसे बड़ा सेंसिटिव इशू हो जाता है। कल से जो डिबेट चल रही है उसमें टारगेट फिर सभी लोगों को करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि फिर सभी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग शायद हत्यारे हैं या फिर गुनहगार हैं। इस तरीके की तमाम बातें यहाँ होने लगती हैं, क्योंकि इस घटना की आड़ में राजनीति भी कहीं ना कहीं करने की कोशिश की गई। हिंदू संगठनों की भी एंट्री इसमें हो गई, और जिस तरीके से घटना के फौरन बाद ही प्रतिक्रिया हुई थी इसकी कि लोग सड़कों पर आ गए थे, दुकान को आग लगा दी गई, इसके साथ साथ 3 दुकानों को और जला दिया गया। सब लोग नारेबाजी करते हुए सड़कों पर आ गए। एक आक्रोश था पब्लिक में बहुत जबरदस्त। तो खैर पुलिस ने किसी तरीके से इस चीज को हैंडल किया। साजिद को मार गिराया, जावेद फरार है। उनके घर वालों का यही कहना है कि हमें इस बारे में कोई पता नहीं, हमने मतलब सोचा भी नहीं था कि इस तरीके की घटना को अंजाम देगा साजिद कभी।
हमारी तरफ से तो मार दिया, अच्छा किया, उसको इसी तरीके की सजा मिलनी चाहिए थी। किसी के बच्चों को उसने क्यों मारा? उसको कोई अधिकार नहीं था किसी के बच्चों की जान लेने का। तो इस तरीके की बातें उसकी माँ ने, उसके पिता ने, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी कही कि हमें तो कोई जानकारी नहीं है, मैं तो वहां पर 8 दिन से उसके साथ थी भी नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो कुल मिलाकर के सवाल खड़े करती हैं पूरी व्यवस्था पर कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है, समाज किस तरफ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। और बसपा सुप्रीमो मायावती की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। तो ये एक चीज थी छोटी सी, सोचा आप लोगों को इससे अवगत कराया जाए, आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए बुलंद आवाज और हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।